या मेरे गुरुजी सलामत रहे असको सायम मुबारक यहाँ पे प्रतिमा लगी है गुरुदेव की हमें यहाँ पे प्रतिमा लगी है गुरुदेव की उनके चरणों में मन को लगाते और क्या है ये प्राणी दर्शन को आते और तुम्हारे यहाँ ये प्राणी दर्शन को आते तुम्हारे यहाँ और बैठे सत्संग सुनते तुम्हारे यहाँ और ये धूप बाती अगरबत्ती लाते सभी धूप बाती अगरबत्ती लाते सभी बारी बारी से जाके जगाते रहो अशोक सायब मुबारक ये आश्रम लगे मेरे गुरु पर सलामत ये आश्रम रहे पहली बाती से मिलके चलाते रहो रे बारी बारी से मिलकर चलाते रहो हो सजा हो
इसमें हमारे महापुरुषों का काफी खून पसीना बहाया गया है। महात्मा गौतम बुद्ध से लेके संत सम्राट कबीर साहब से लेके संत श्रोमणी गुरु रैदास जी से लेके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेके महात्मा ज्योतिबा फुले से लेके और आज के साधु संतों ने अपना खून मानवा काशीराम साहब खून पसीना लगाया है। आज हम इस हालत में जब हैं, ये आजादी हमारे महापुरुषों के खून पसीने से मिली है, तो मैं ये कहना क्या है महाराज जी दोबारा से स्टार्ट हो गए। ये आजादी हमें कैसे मिली है? किसी के खेला से नहीं मिली है, हमारे महापुरुषों ने खून पसीना लगाया जब मिली है। तो मेरा कहना क्या है? क्या कहना? अरे ना नेहरू की टोपी, नेहरू का टोपी लगाने से आजादी हमें नहीं मिली है। गांधी को नंगा रहने से हमें आजादी नहीं मिली है। अरे ना नेहरू की टोपी और ना गांधी की खादी, अरे बाबा साहब की कलम लाई गई। जैसे संत सम्राट कबीर साहब, संत गोविंद रैदास जी, महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य के मार्ग से नहीं हटे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। उसी तरह से बाबा साहब ने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। भाई सत्य मार्ग पर चलते थे और कभी नहीं झुकते थे। सत्य मार्ग पर चलते थे वो कभी नहीं झुकते। सत्य राह पर चलते वावा कभी नहीं देखते थे। और एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी? क्या? वास्ता किसी के अंदर नहीं थी, उसी खासियत के दम पे 32 डिग्री बाबा साहब ने हासिल की। सत्य राह पर चलते बाबा कभी नहीं देखते थे। एक खासियत थी उनमें, वो दोनों हाथ से में वो दोनों हाथ से लिखते। अरे दोनों हाथों से लिखते थे, दोनों हाथ से लिखते। भाई दोनों हाथों से लिखते थे। उनकी कलम बड़ी फौलादी और संविधान लिख देश किसान बढ़ा दी। बाबा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।